कैसे हो सभी? उम्मीद है सभी अच्छे हो गए भाई। देखो भाई, आज एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं आपसे, और टॉपिक पढ़ना है अभी आपको जीव द्रव्य। कौन सा टॉपिक पढ़ना है अभी? नया टॉपिक जीव द्रव्य। ठीक है भाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको बायोलॉजी कराई जा रही है, और बायोलॉजी कराई जा रही है भाई, वो भी टॉपिक वाइज टॉपिक। ठीक है, तो एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करो भाई, उससे नोट किया करो। ठीक है, साथ साथ में डेली का जो आपको काम मिलता है, आपको जो क्लास देखने को मिलती है, उससे रोज रिवाइज किया करो। ठीक है, और तब तक मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आपको भूलने नहीं दूंगा, ये मेरा आपसे बात है। तो आज बात करते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या होता है? तो देखो भाई, जो जीव द्रव्य है, अगर मैं बात करूं जीव द्रव्य किसे बोलते हैं, तो देखो भाई, समस्त कोशिका में, यानी आपकी जो कोशिका होती है, संपूर्ण कोशिका में जितना भी तरल पदार्थ होता है, कैसा होता है बेटा? लिक्विड प्रोडक्ट। इसे क्या बोल सकते हो आप लोग? लिक्विड प्रोडक्ट। तो देखो, समस्त कोशिका में जितना भी तरल पदार्थ होता है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। बात खत्म, छोटी सी बात है। समस्त कोशिका में जितना भी तरल पदार्थ होता है, लिक्विड होता है, उसी को क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। अगर बात करो भी जीव द्रव्य का निर्माण कैसे होता है, जीव द्रव्य कैसे बनता है? जब कोशिका द्रव्य, कौन सा बेटा? जब कोशिका द्रव्य और प्लस में केंद्रक द्रव्य, कौन सा बेटा? केंद्रक द्रव्य, इन दोनों का आपस में संचयन होता है। क्या होता है बेटा? संचयन होता है, एक दूसरे से मिलते हैं, तो किसका निर्माण होता है बेटा? जीव द्रव्य का। किसका निर्माण होता है? जीव द्रव्य। बात समझ में आई भी? तो सबको समझ आ गया होगा जीव द्रव्य कैसे बनता है। जब कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य एक दूसरे का संचयन करते हैं, तो जीव द्रव्य का निर्माण होता है। और जीव द्रव्य किसे बोलेंगे? कोशिका में जितना भी तरल पदार्थ होता है, उसे जीव द्रव्य कहा जाता है। अगर मैं बात करूं बेटा, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, तो जीव द्रव्य को खोजा था यूजार्ड ने। किसने खोजा बेटा? यूजार्ड ने। तो देखना भी, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? यूजार्ड ने। अब बात करें भी, जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था, तो पुरकिंजे ने। किसने किया बेटा? पुरकिंजे ने। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं भी। जीव द्रव्य की खोज किसने की? यूजार्ड ने। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया? पुरकिंजे ने। और याद रखना भी, जीव द्रव्य का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो जीव द्रव्य का जो कार्य होता है, जो हमारी कोशिका होती है, क्या होती है बेटा? सेल्स, यानी कोशिका। जो कोशिका होती है, कोशिका की जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, कैसी क्रिया बेटा? जैविक क्रिया होती हैं, वो सारी कहां पे संपन्न हो जाती हैं? तो जीव द्रव्य में संपन्न हो जाती है। कहां पर? जीव द्रव्य में। तो याद रखना भी, कोशिका की सभी जैविक क्रिया कहां पर संपन्न हो जाती है? जीव द्रव्य में। इसलिए एक वैज्ञानिक थे, कौन थे बेटा? वैज्ञानिक। और वैज्ञानिक का नाम था थॉमस हक्सले। क्या नाम था बेटा? थॉमस हक्सले। तो थॉमस हक्सले ने जीव द्रव्य को बोला जीवन का भौतिक आधार। क्या बोला बेटा? जीवन का भौतिक आधार। तो याद रखना, ये क्वेश्चन करते ही जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल फोटो बिल्कुल छाप दो। ठीक है भाई, बिल्कुल टपकेगा कि जीवन का भौतिक आधार किसे बोलते हैं बेटा? जीव द्रव्य को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोशिका की सभी जैविक क्रिया कहां पर संपन्न होती है? जीव द्रव्य में। और किसने बोला था भाई? थॉमस हक्सले ने। जीव द्रव्य का निर्माण कैसे होता है? जब कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य एक दूसरे से संचयन करते हैं, तो क्या होता है भाई? जीव द्रव्य का निर्माण होता है। जीव द्रव्य क्या किसे बोलते हैं भाई? कोशिका में जितना भी तरल पदार्थ होता है, उसे क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य कहा जाता है। जीव द्रव्य का खोज किसने की? यूजार्ड ने। नामकरण किसने किया? पुरकिंजे ने। किसने किया बेटा? पुरकिंजे ने किया। तो भी देखना भी, इतना समझ में आया सबके? स्क्रीनशॉट लो भी जल्दी से। नया टॉपिक देखो, इससे अगला जो टॉपिक पढ़ना है बेटा, वो पढ़ना है आपको गोल्जी बॉडी। क्या पढ़ना है बेटा? गोल्जी बॉडी। नया टॉपिक का नाम है आपका गोल्जी बॉडी, या इसी को बोलते हैं बेटा गोल्जी काय। क्या बोलते हैं बेटा? गोल्जी काय। देखो भी, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय क्या होता है? अगर बात करें भी, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय किससे बोलते हैं? अगर मैं बोलूं गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी, तो गोल्जी बॉडी की खोज की थी केमोलॉजी गोल्जी। वैज्ञानिक का नाम क्या बेटा? केमोलॉजी गोल्जी। और कब की थी इन्होंने खोज? 1886 में। कब की बेटा? 1886। पहला क्वेश्चन देखना भाई, गोल्जी बॉडी को
किसने खोजा? केमोलॉजी गोल्जी ने खोजा। कब खोजा भाई? 1886 में। और केमोलॉजी गोल्जी कहाँ के रहने वाले थे? इटली के। कहाँ के बेटा? इटली के। मैं बात करूं इटली की राजधानी की, इटली की राजधानी क्या है बेटा? रोम। क्या है बेटा? रोम। मैं पूछूं कि कौन सी नदी पर है? तो टाइबर नदी पर। कौन सी नदी पर बेटा? टाइबर नदी। तो गधे झेर क्वेश्चन भाई, रोम किस नदी के तट पर स्थित है? कितनी बार पूछा गया है? तो टाइबर नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी भाई? टाइबर नदी। इटली की राजधानी क्या है? रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्जी बॉडी की खोज कब हुई? 1886 में। किसने खोजा भाई? केमोलॉजी गोल्जी ने। कहाँ के रहने वाले? इटली के। अगला क्वेश्चन, जो गोल्जी बॉडी होती है अभी, गोल्जी बॉडी नलिकाओं से मिली होती है। किससे मिलकर बनी होती है? नलिकाओं से। तो ये क्वेश्चन याद रखना भी, गोल्जी बॉडी किससे निर्मित होती है? नलिकाओं से। ये इसी को बोलते हैं थैलियों से मिलकर बनी होती है, जिसे बोलते हैं ट्यूबल्स। थैलियों से मिलकर बनी होती है। और याद रखना आपका जो लाइसोसोम्स होता है, लाइसोसोम्स जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और आपका जो कोशिका भित्ति होती है, मैं कोशिका भित्ति भी पढ़ा चुका हूं भी आपको। लाइसोसोम्स और कोशिका भित्ति, इन दोनों का निर्माण भी कहां पर होता है बेटा? गोल्जी बॉडी में। कहां पर होता है बेटा? गोल्जी बॉडी में। तो अगला क्वेश्चन देखो, जो गोल्जी बॉडी होता है इसका प्रमुख कार्य क्या है? क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य है कोशिका के अंदर। किसके अंदर रसगुल्ला? कोशिका के अंदर जितने भी अनावश्यक, कैसे बेटा? अनावश्यक तत्व जाते हैं, उनके आवागमन को, उनका जो आवागमन है, उनके आवागमन यानी आने जाने को रोकता है। क्या करता है बेटा? आने जाने को रोकता है। तो याद रखना भी, कोशिका के अंदर जितने भी अनावश्यक तत्व प्रवेश करते हैं उन्हें कोशिका में जाने से कौन रोकता है बेटा? गोल्जी बॉडी। इसीलिए गोल्जी बॉडी को बोलते हैं, कहते हैं जैसा क्वेश्चन बिल्कुल फोटो देखना बेटा, इसीलिए गोल्जी बॉडी को बोलते हैं कोशिका का, किसका बेटा? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। क्या बोलते हैं? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। तो याद रखना भी, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे बोलते हैं? गोल्जी बॉडी को। या कोशिका का यातायात का प्रबंधक, कोशिका का यातायात का प्रबंधक भी किसे बोलते हैं? गोल्जी बॉडी को। कहते हैं क्वेश्चन भी, दोनों क्वेश्चन दे रहे हैं टॉपिक की जान, कहते हैं क्रीम। ठीक है भाई, गोल्जी बॉडी क्या होती है? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या कोशिका का यातायात का प्रबंधक। इतना सबको समझ में आया? तो याद रखना भी, कोशिका का, अगर मैं पूछूं कोशिका की आत्महत्या थैली, लाइसोसोम। कोशिका की प्रोटीन की थैली तो कौन है भाई? राइबोसोम। कोशिका का एम्बुलेंस, लाइसोसोम्स। कोशिका का परमाणु बम, लाइसोसोम्स। कोशिका का इंजन किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ऊर्जाघर, माइटोकॉन्ड्रिया। सेल्स ऑफ पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया। और कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, गोल्जी बॉडी। कोशिका का यातायात का प्रबंधक, गोल्जी बॉडी। ठीक है बेटा, इतना सबके समझ में आया? तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करो। तब तक के लिए धन्यवाद।